ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। परम श्रद्धेय बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा गुरु परंपरा एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ हर्ष और उल्लास के साथ हमारे दर्शक तथा भक्त जनों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हम लोग प्रतिदिन की भांति घर एक मंदिर से 2 घंटा कीर्तन की 1 घंटा कीर्तन की हम सेवा करते हैं। यदि हम वृंदावन रहते हैं तो, और इसमें हम चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, अन्य शास्त्रों जो आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और इसको लाइव करते हैं, इसे लाइव करते हैं। प्रतिदिन के भांति आज भी थोड़ा कीर्तन और हम लोग चैतन्य चरितामृत सुनेंगे मध्य लीला का, जहां दक्षिण भारत के लोगों को गौरांग महाप्रभु अध्याय 9 में हृदय को परिवर्तन कैसे किया, ये हरिनाम के माध्यम से किस तरीके से हृदय को परिवर्तन किया, ये हम लोग सुनेंगे। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, कीर्तन के पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो आज को जो हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं, ये अमृतसर से श्रीमान अनीस अरोरा जी, उन्हें उनका शारीरिक तथा मानसिक भगवान की जो प्रचार की चेतना गौरांग महाप्रभु द्वारा जो प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा प्रेरित करते हैं हमें, मैं उन्हें हरि बोल बोल करके धन्यवाद करता हूं। तथा उनकी परिवार में सभी लोग कुशल मंगल रहे, सभी को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, यही कामना करते हुए वृंदावन से चलते हैं हम लोग मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां गौरांग महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था। मानसिक भाव से सभी लोग वहां प्रणाम करते हैं और वहां के धूल अंग में लगा करके आज कीर्तन में यथा श्रद्धा हमारा यद्यपि क्षमता तो नहीं है, लेकिन गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज की अशेष कृपा के बल से मैं अपना वाणी को शुद्ध करने की कोशिश करूंगा। यद्यपि मेरा वाणी तो शुद्ध है नहीं, फिर भी चैतन्य चरितामृत अहेतु की कृपा अनंत कोटि वैष्णव के साथ सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन राजन यशोदानंदन ब्रज जन राजन जमुना तीर बनचारे जमुना तीर बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, निताय गौरंग हरि हरि बोल, निताय गौरमान हरि हरि बोल, नाना मत ग्रह बंद, निताय गौर हरि बोलो, हरि हरि बोलो, निताय गौर हरि बोलो, हरि हरि बोलो, निताय गौर हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो हरि बोलो, हरि हरि बोलो, नाना मत ग्राह्य गंधाना दक्षिणात्यजन दीपान, कृपारिण विमुचैतन्य गौरश्चक्र सवैष्णवान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। ये लोग हाथी के समान बलशाली थे, किंतु वो विभिन्न विचारधाराओं यथा बौद्ध, जैन, मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों मगरमच्छ के चुंगल में फंसे हुए थे। महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से सबको वैष्णव अर्थात भागवत भक्त बनाकर सबका उद्धार किया। ये 9 अध्याय का ये विश्लेषण है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय जयकार हो। दक्षिणे गमन प्रभु অতি বিলক্ষণ सहस सहस्र तीर्थ কৈল दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु
कि दक्षिण भारत की यात्रा निश्चय ही अद्वितीय थी, क्योंकि उन्होंने वहां कई हजार तीर्थ स्थान देखे। सेई सब तीर्थे स्पर्शी महातीर्थ कइला, सेई चले सेई देशे लोक निस्तारिल। उन तीर्थ स्थानों में जाने के बहाने उन्होंने हजारों निवासियों का हृदय परिवर्तन किया और इस तरह उनका उद्धार किया। उन्होंने तीर्थ स्थानों को अपने स्पर्श मात्र से महान तीर्थ स्थलों में परिणत कर दिया। कहा गया है तीर्थ कुवंति तीर्थानि, तीर्थ वो स्थान है जहां बड़े बड़े संत महापुरुष जाते हैं या रहते हैं। यद्यपि ये तीर्थ पहले से तीर्थ स्थान थे, किंतु महाप्रभु के जाने से सभी निर्मल हो गया। इन तीर्थ स्थानों में अनेक लोग जाते हैं और वहां अपने पाप कर्म छोड़ाते हैं। सेई सब तीर्थेर क्रम কহিতে না পারি, দক্ষিণে বামে তীর্থ গমন হয় ফেরা फेरी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिन समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, उनका क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूं कि महाप्रभु ने आते जाते दाहिने तथा बाएं की सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। অতএব নাম মাত্র করিয়া গণনা, কহিতে না পারি তার चौथाई अनुक्रम। चूंकि इन सारे स्थानों का क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, अतएव मैं नाम के लिए ही उनका वर्णन करूंगा। ये आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, पूर्व बंग पथे जाइते जे पाय दर्शन, সেই গ্রামে যাই সে গ্রামে যত জন। अर्थात সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি, অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिन जिन गांवों में गए वहां के सारे निवासी वैष्णव बन गए और हरि कथा तथा कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। इस तरह महाप्रभु जितने सारे गांव में गए उनका हर व्यक्ति वैष्णव भक्त बन गया। कृष्ण तथा हरि के पवित्र नाम अथवा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन आध्यात्मिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि आज भी जब हमारे प्रचारक विश्व के सुदूर भागों में जाते हैं तो लोग तुरंत हरे कृष्ण कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। अन्य कोई ऐसा नहीं जो उनका या उनकी शक्ति की बराबरी कर सके, किंतु उनके पद चिन्ह पर चलने और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का उतना ही प्रभाव है जितना चैतन्य महाप्रभु के समय में थे। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारा विश्व आज हरि नाम में प्लावित हो चुके हैं। निस्संदेह लोग सर्वत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कर रहे हैं। दक्षिण देशेर लोक
अनेको प्रकार, के हो ज्ञानी के हो कर्मी, पाषंडी अपार। दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के लोग थे। कुछ तो ज्ञानी थे और कुछ सकाम थे, सकाम कर्मी, किंतु अभक्त की संख्या अपार थी। সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से इन सारे लोग ने अपने अपने मत त्याग दिया और वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त बन गए। বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব, কেহে তত্ত্ববাদী কেহ শ্রী বৈষ্ণव। यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वैष्णवेर मध्य राम उपासक सब, ताहा तत्ववादी के हाय श्री वैष्णव। उस समय दक्षिण भारत के सारे वैष्णव भगवान रामचंद्र के उपासक थे। उनमें से कुछ तत्ववादी थे और कुछ रामानुजा के अनुयायी संप्रदाय के थे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तत्ववादी अर्थात माधवाचार्य अनुयायी, माधवाचार्य अपने गुरु शिष्य परंपरा को शंकराचार्य मायावादी अनुयायी की पृथक करने के लिए अपने दल का नाम तत्ववादी रखा। সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে কৃষ্ণ উপাসক হইল লয় কৃষ্ণ नामे। श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के बाद वे सारे वैष्णव कृष्ण भक्त बन गए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब रक्ष मां। हे रघुवंशी रामचंद्र, कृपया आप मेरी रक्षा करें। हे केसी असुर को मारने वाला कृष्ण, कृपया आप मेरी रक्षा करें। এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ, গৌতমী গঙ্গায় যায় कोइल गंगा स्नान। मार्ग पर जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक क्या गाया? राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब रक्ष मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब रक्ष मां। इस प्रकार कीर्तन करते करते गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने स्नान किया। गौतमी गंगा गोदावरी नदी को एक शाखा है। प्राचीन काल में इस नदी के तट पर राज महेंद्र शहर के उस पार गौतमी नामक ऋषि निवास करते थे। उसके कारण नदी का इस शाखा का नाम गौतमी गंगा पड़ा।
आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जिन जिन तीर्थ स्थानों पर गए उनका वर्णन तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किए, किंतु वे क्रम अनुसार नहीं है। किंतु गोविंद दास की किताब में जिस भौगोलिक स्थिति का उल्लेख के साथ क्रमानुसार वर्णन है। मल्लिका अर्जुन तीर्थे जाई महेश देखिला, ताहा सब लोके कृष्ण नाम लइला। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु मल्लिकार्जुन तीर्थ गए और वहां पर शिव जी को आर्च विग्रह का दर्शन किया। महेश मल्लिकार्जुन तीर्थे जाई महेश देखिल, ताहा सब लोके कृष्ण नाम लइल। उन्होंने सारे लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु मल्लिकार्जुन तीर्थ गए और वहां पर शिव जी का आर्च दर्शन करने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। मल्लिकार्जुन का दूसरा नाम है श्रीशैल। ये कृष्ण नदी के दक्षिण तट पर करनूल से लगभग 100 मील उत्तर पूर्व में स्थित गांव के चारों ओर बड़े बड़े दीवालों हैं और इन दीवालों के भीतर मल्लिकार्जुन आर्च विग्रह है। ये शिव जी का आर्च विग्रह है और ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामदास महादेव कोरिल दर्शन, आहबल निसिंहेर कोरिल गमन। वहां पर उन्होंने भगवान राम के दास महादेव शिव का दर्शन किया। इसके बाद वे अहोबल निसिंह देखने गए। निसिंह देखिया तारे कोइलो नोते श्रुति, सिंधु बट गेला जहां मूर्ति सीता पोते। अहोबल निसिंह आर्च विग्रह का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की स्तुति की। फिर वो सिद्ध बट गए जहां उन्होंने सीता देवी के स्वामी रामचंद्र के आर्च विग्रह का दर्शन किया। ये सिद्ध बट जैसे सिद्धोट भी कहा जाता है। कुड़पा गांव से 10 मील पूर्व पहली स्थान दक्षिण बनारस कहलाता था। यहाँ पर बरगद का विशाल वृक्ष है, अतः वे सिद्ध वट कहलाता है। वट का अर्थ है बरगद का पेड़। रघुनाथ देखी कोइला प्रणति स्तवन, ताहा एक विप्र प्रभु कोइल निमंत्रण। महाप्रभु ने रघुवंशी भगवान श्री रामचंद्र के आर्च विग्रह दर्शन करने के बाद उनका प्रणाम किया, नमस्कार किया और स्तुति किया। तत्पश्चात एक ब्राह्मण ने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। सेई विप्र राम नाम निरंतर लय, राम राम बिना अन्य वाणी ना कहय। वो ब्राह्मण निरंतर पवित्र राम का नाम उच्चारण करता था। वो ब्राह्मण राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का उच्चारण नहीं करता था। सेई दिन तार घरे रोही भिक्षा कोरी, तारे कृपा कोरी आगे चोली लगो रहोरी। उस दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहीं रहे और उनके घर में प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह उस ब्राह्मण को पर कृपा करने के बाद महाप्रभु आगे बढ़ गए।
স্কন্দ ক্ষেত্র তীর্থে কইল স্কন্দ দর্শন, ত্রিমঠ আইলা তাহা देखी विक्रम। स्कंद क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्कंद का मंदिर देखा। वहां से वो त्रिमठ गए जहां उन्होंने विष्णु के आर्य विग्रह त्रिविक्रम का दर्शन किया। पुनः सिद्ध बट आइला सेई विप्र घरे, सेई विप्र कृष्ण नाम लय निरंतरे। त्रिविक्रम मंदिर के दर्शन करने के बाद महाप्रभु सिद्धवट लौट आए, जहां वो पुनः उसी ब्राह्मण के घर गए जो आप निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता था। भिक्षा कोरी महाप्रभु तारे प्रश्न कइला, कह विप्र এই তোমার কোন দশা হইলা। भोजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे मित्रवर, मुझसे अपनी वर्तमान स्थिति के विषय में बतलाओ। पूर्वे तुमी निरंतर लइते राम नाम, एबे केन निरंतर लाओ कृष्ण नाम। पहले तो तुम भगवान राम के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे, तुम आप कृष्ण का नाम निरंतर जप क्यों करते हो? विप्र बोले তোমার দর্শন প্রভাবে, তোমা দেখি গেল মোর आजन्म स्वभावे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाशय, ये आपके प्रभाव से है। आपका दर्शन करने के बाद मैंने अपना जीवन भर के उस अभ्यास को छोड़ दिया। बाल्यबोधि राम नामे ग्रहण আমার, তোমায় দেখি कृष्ण नाम आइलो एक बार। मैं अपने बचपन से भगवान रामचंद्र का नाम कीर्तन करता रहा, किंतु आपको देखने के बाद मैंने एक बार भगवान कृष्ण नाम कीर्तन किया। সেই হতে কৃষ্ণ নাম জিভাতে রসিলাম, সেই হইতে কৃষ্ণ নাম জিভাতে বসিলাম। কৃষ্ণ নাম সুরে राम नाम दूरे गला। तब से मेरे जीवा पर कृष्ण का पवन नाम ही बैठ गया, क्योंकि अब मैं कृष्ण नाम का कीर्तन करता हूं, अतः भगवान रामचंद्र का नाम दूर भग गया। बाल्यकाल হইতে মোর স্বভাবে কহ, নামের মহিমা শাস্ত্রে করিল संचय। मैं अपने बचपन से शास्त्र का पवित्र नाम महिमा का संग्रह करता रहा। रमन्ते जोगिना हन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, इति राम पदे नश्ये परम ब्रह्म भेदीयते। परम सत्य राम कहलाता है, क्योंकि आत्मवादी आध्यात्मिक अस्तित्व का असीम यथार्थ सुख में आनंद लेते हैं। ये पद्म पुराण से प्राप्त भगवान रामचंद्र के सतनाम स्तोत्र का 8वां श्लोक है। रमन्ते जोगिना हन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, इति राम पदन्यास परम ब्रह्मा विधीयते। कृषि
भूयाचकौ सप्तन्यस्य निवृत्तिवाचकः तयोरुक्यं परं ब्रह्मा कृष्णे इति भिधीयते। कृष्ण शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है और न का अर्थ है किस शब्द ये महाभारत उद्योग पर्व का श्लोक है। कृषिभ्याभूयाचकौ शब्दन्यस्य निवृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इति भिधीयते। कृष शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है और न का अर्थ है आध्यात्मिक का आनंद। तो कृष धातु न प्रत्यय से मिलकर कृष्ण बनती है जिसका अर्थ है परम सत्य। परम ब्रह्म दुई नाम समान हईल पुनयार शास्त्रे किछु विशेष पाइल। जहां तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नाम का संबंध है वो एक समान है, किंतु अधिक उन्नति के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्र से कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है। राम रमेति रामेति रामे रमे रामे मनोरमे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामाभिन्तुल्यं राम नाम वरानने। शिव जी ने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा, हे वर्णना, मैं राम 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 के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और इस सुंदर धनी का आनंद लुटता हूँ। रामचंद्र का ये पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। ये श्लोक पद्म पुराण का बृहदि विष्णु सहस्त्रम स्तोत्र में है से लिया गया। सहस्रनाम्नां पुण्यानां तिराविद्यातु यत्फलम् एकविद्यातु कृष्ण नामैकं तत्प्रयच्छते। विष्णु के पवित्र सहस्र नाम को 3 बार उच्चारण करने से जो पुण्य मिलता है वो कृष्ण नाम का केवल 1 बार उच्चारण करने से मिलता है। ये श्लोक ब्रह्मांड पुराण का है। तीन बार राम लेने का जो फल मिलता है वो एक ही बार कृष्ण नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। এই বাক্যে কৃষ্ণ নামের মহিমায় পার তথাপি লইতে না রে सुनो हे तो तार। शास्त्र की कथा अनुसार कृष्ण के पवित्र नाम का महिमा अपार है, फिर भी मैं उनका नाम नहीं ले पाया। कृपया आप इसके कारण सुने। इष्ट देव राम तार नामे सुख पाए, सुख पाया राम नाम रात्रि दिन गाए। मेरे आराध्य देव भगवान रामचंद्र रहे हैं और उनका पवित्र नाम का कीर्तन से मैं सुख प्राप्त करते रहा हूँ। क्योंकि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ इसलिए मैं भगवान राम के पवित्र नाम का कीर्तन दिन रात करता रहा। तुम्हारो दर्शन जबे कृष्ण नाम आइला ताहारो महिमा तबे हृदय लागिला। आपके आने से भगवान कृष्ण का पवित्र नाम भी आया
तब मेरे हृदय में कृष्ण नाम की महिमा उदय हुआ। सेई कृष्ण तुमी साक्षात इहा निर्धारिले, एतो कही विप्र प्रभुर चरणे पड़िल। उस ब्राह्मण ने कहा, हे महाशय, आप वही भगवान कृष्ण स्वयं हैं, ये मेरा दृढ़ मत है। ये कहकर वो ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। तारे कृपा कोरी प्रभु चलिलार दिने, বৃদ্ধ কাশী আসি কৈলাসী दर्शने। उस ब्राह्मण पर कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने अगले दिन प्रस्थान किया और वृद्ध काशी आए, जहां उन्होंने शिव जी के मंदिर की मुलाकात ली। वृद्ध काशी वर्तमान नाम विंध्याचलम है। वो मणिमुख नदी के किनारे पर दक्षिण अर्कट जिले में स्थित है। ये स्थान कालहस्तीपुर भी कहलाता है। यहाँ के शिव मंदिर के पूजा रामानुजाचार्य चचेरे भाई गोविंद ने उनके अनेक वर्ष तक किया। ताहा होते चोइला आगे गैल एक ग्रामे, ब्राह्मण समाज ताहा कोरिला विश्रामे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्य काशी से रवाना होकर आगे बढ़े। उन्होंने एक गांव में विश्राम किया और उन्होंने देखा कि वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। प्रभुर प्रभाव लोक आइल दर्शन, लक्षार्बुद लोक आइसे ना जाय गणना। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से करोड़ों लोग उनके दर्शन करने आए। इन लोगों की संख्या अनंत थी, अतएव उनकी गिनती नहीं की जा सकती। गोसाइयेरी सौंदर्य देखी ताते प्रेमावेशे, सबे कृष्ण कहे वैष्णव होइल सर्वदेशे। महाप्रभु की शरीर अत्यंत सुंदर था, साथ ही वो सदैव भगवान के प्रेमाभाव से आविष्ट रहते थे। उनका दर्शन करने से ही सारे लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे और प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव भक्त बन गए। तार्किक मीमांसक जत मायावादीगण, सांख्य पातंजल स्मृति पुराण आगम। दार्शनिक कई प्रकार के होते हैं। कुछ तार्किक जो गौतम या कनाद के अनुयायी होते हैं, कुछ जैमिनी के मीमांसा दर्शन के अनुयायी होते हैं, कुछ शंकराचार्य के मायावाद दर्शन के तथा कुछ कपिल के सांख्य दर्शन या पतंजलि के योग दर्शन के अनुयायी होते हैं। कुछ 20 शास्त्र से युक्त स्मृति शास्त्र का पालन करते हैं तथा अन्य लोग पुराण एवं तंत्र शास्त्र का पालन करते हैं। इस तरह दार्शनिक के विभिन्न प्रकार होते हैं। निज निज शास्त्र ग्रहे सबाय प्रचंड, सर्वमत दूषी प्रभु करे खंड खंड। ये विभिन्न शास्त्र के अनुयायी अपने अपने शास्त्र की निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब के मतों का खंडन किया और अपने भक्ति का संप्रदाय
अपने भक्ति संप्रदाय का स्थापना की, जो वेद वेदांत बहुशास्त्र तथा अचिंत भेद तत्व का दर्शन पर आधारित था। सर्वोत्तस्तापय प्रभु वैष्णव सिद्धान्ते, प्रभुर सिद्धांत केह ना पारे खंडिते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने कोई परास्त नहीं कर उन्हें कोई परास्त कर नहीं पाया। हरि हरि प्रभु मते करे न प्रवेश, এই মতে वैष्णव प्रभु कोयला दक्षिण देश। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पराजित होकर ये सारी दार्शनिक तथा इनके अनुयायी महाप्रभु के संप्रदाय में सम्मिलित हो गए। इस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत के वैष्णव का देश बना दिया। पाषंडिया যত पाषंडिया যত पंडित सुनिया गर्व करी आइल संगे शिष्यगण लइया। यहाँ बहुत सुंदर से शब्द का प्रयोग किया है। जब पाखंडियों ने महाप्रभु के पांडित्य के बारे में सुना तो वे अपने अपने शिष्य को लेकर बड़े गर्व के साथ उनके पास आए। बोधाचार्य महापंडित निज नव मते प्रभुर आगे उद्ग्राह्य करी लागिल बोलिते। उनमें से एक बौद्ध संप्रदाय के मुखिया था और बहुत बड़ा पंडित था। वो बौद्ध के 9 दार्शनिक निष्कर्ष का स्थापन करने के उद्देश्य से महाप्रभु के सम्मुख आया और इस प्रकार बोलने लगा। यद्यपि असंभाष्य बौद्धया युक्त देखिते, यद्यपि असंभाष्य बुद्धयुक्त देखिते, तथापि बोलिला प्रभु गर्व खंडाइते। यद्यपि बौद्ध जन विवाद करने के लिए अनुपयुक्त होते हैं और वैष्णव को चाहिए कि उनको दर्शन ना करे, किंतु उनकी मिथ्या अहंकार को कम करने के उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले। तर्क प्रधान बौद्ध शास्त्र नव मते, तर्क खंडिल प्रभु न पारे स्थापिते। बौद्ध संप्रदाय के सारे शास्त्र मुख्यतः तर्क पर आश्रित है और उनमें 9 सिद्धांत प्रमुख है। चूंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उनके तर्क में परास्त कर दिया, अतएव वे अपना मत स्थापित नहीं कर पाए। आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर बौद्ध संप्रदाय के अनुसार दर्शन को समझने के लिए 2 मार्ग दिए, हिनायत तथा महायान। बौद्ध का मार्ग के 9 सिद्धांत हैं। इसके बाद में हम लोग बहुत बड़ा तात्पर्य है, विषय वस्तु है, हम लोग बाद में सुनेंगे। आगे क्या बोधाचार्य नव प्रश्न सब उठाइला, दृढ़ युक्ति तर्के प्रभु खंड खंड कोइला। बौद्ध संप्रदाय के प्रचारक 9
ने 9 सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रबल तर्क से उन्हें खंड खंड कर दिया। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे आगे क्या हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से बता रहे हैं। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम